জামশেদপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সরজু রায়কে রবিবার সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেছে। তিনি জামশেদপুর পশ্চিমের রামকৃষ্ণ কলোনিতে তার পুরনো বিধানসভা কেন্দ্রে পৌঁছান এবং শহর উন্নয়ন বিভাগের উপরে তীব্র অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তার ক্ষোভ বিভাগের ঠিকাদার কর্তৃক এলাকায় নিম্নমানের নালী নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ছিল। এই পরিকল্পনাটি কেবল তার কার্যালয়ে ছিল। বর্তমানে সরজু রায় বিজেপি থেকে আলাদা দল গঠন করেছেন এবং জামশেদপুর পূর্বের বিধায়ক পদে রয়েছেন। कोरोना के पहले कल बुलाया था, पीछे से जहाँ से नाला आ रहा है तो दिखाया था लोगों ने कितना घटिया काम हो रहा है। उस समय भी दीपक सहाय थे यहाँ के स्पेशल अफसर, उनको मैंने मैसेज भी भेजा था, बात भी किया था, कहा था ठीक कराएंगे। कई बार लोगों ने फोटो खींच के हमको दिखाया और ये स्कीम हमारे ही द्वारा सैंक्शन की गई, करीब करीब 1 करोड़ रुपया इसमें खर्च होना है। अब मलबा जहाँ तहाँ छोड़ देना, गंदा काम करना और जो विरोध करे उसके खिलाफ में हुजूम बना के पिटवाना, हम लोगों का कार्यकर्ता है आकाश शाह, इस पर लोगों ने हमला किया। ये ठीक बात नहीं है, इसीलिए इन लोगों ने जो FIR किया है उसमें पुलिस जो अनुसंधान करेगी उसमें हम लोग नहीं करना है। मगर जो काम हुआ है इसकी मैं जांच कराने के लिए DC से भी और नगर विकास विभाग के सचिव को भी मैं लिखूंगा कल कि भाई ये काम इतना घटिया हो रहा है और ठेकेदारों का मन इतना बड़ा है कि जो शिकायत करे उस पर हमला कराए, उसको पिटवाए, ठीक नहीं है। इसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद कब हुआ था हमला सर? किसके अरे यार हमको बताया है लोगों ने, यहाँ के लोगों से भी बात कर लीजिए। कल मारपीट हुई, हमारे पास फोन किया था आकाश ने, हमने कहा तुम जाके थाना में FIR कर दो। तो मारपीट वाली में जो FIR है अनुसंधान करे ये पुलिस। और आजकल तो पुलिस का भी और लोगों का भी एक नया तरीका है, किसी को पीट दो, FIR करे तो 4 लोगों से और काउंटर FIR करा। तो इसलिए इस पहलू से भी इसकी जांच करानी होगी, कौन कौन इसके पीछे है, कौन किसी को पैरवी करने आता है, क्या होता है, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मगर मूलतः घटिया काम हुआ है और जो घटिया काम के विरोध करने वाले लोग हैं उनको ठेकेदार के जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा पीटा गया। বিহারে নির্বাচনের প্রস্তুতির সাথে সাথে ঝাড়খণ্ডে রাজনীতিও উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। জানানো হচ্ছে যে জেডিইউ বিহারে NDA এর মুখ্য ঘটক দল, তবে বিজেপি এবং জেডিইউ ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এটি আলাদা বিষয় যে ঝাড়খণ্ডে জেডিইউর খাতা খোলেনি। একই সঙ্গে জেডিইউ NDA এর অন্যতম ঘটক দল হিসাবে ঝাড়খণ্ডের রাজনীতিতে অংশীদারি চাইছে, যেখানে জেডিইউ এর রাজ্য সভাপতি সালখান মুর্মু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে ঝাড়খণ্ডের উপনির্বাচনে দুমকা আসনে তার দলের অংশ নেওয়া উচিত। বেরং সিটে তিনি বিজেপিকে সমর্থন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন, তবে এর পিছনে তিনি বিজেপির নেতৃত্বে প্রার্থী নিয়ে কলহের জের বলেছেন। अध्यक्षता में नेतृत्व में और हम लड़ ही नहीं रहे हैं, वहाँ चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि नीतीश जी का बिहार में कोई विकल्प अभी नहीं है। तो उसी तर्ज पर हम लोग चाहते हैं कि दुमका सीट में जो उपचुनाव होगा या बेरमो सीट में जो उपचुनाव होंगे बीजेपी और जदयू मिलकर चुनाव लड़ें, और इसका प्रस्ताव हमने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है और हमारे राष्ट्रीय नेता जो अध्यक्ष हैं नीतीश जी, उनको भी इसकी जानकारी है। और उस हालत में यदि बीजेपी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगी तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है। दुमका सीट में चूंकि बीजेपी खुद सशंकित है और उन्होंने इसीलिए बाबूलाल मरंडी जी को वहां चुनाव के लिए उतारने का घोषणा किया था, प्रस्ताव दिया था, जो उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। और वहां से जो पहले सिटिंग MLA थी लुइस मरंडी जी, उन पर बीजेपी को खुद भरोसा नहीं है। तो वैसी हालात में जनता दल यू वहां पर चुनाव लड़ेगी और जनता को हम एक विकल्प देने का कोशिश करेंगे, मगर बेरमो में हम बीजेपी को ही सहयोग करेंगे। রাজ্যের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী সহ মান্দার বিধায়ক বন্ধু তির্কি রবিবার জামশেদপুরে পৌঁছেছেন, যেখানে কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকরা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এই সময় বন্ধু তির্কি কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঘোষণা করেন এবং আগামী 14 অক্টোবর রাজ্যের সমস্ত আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার কথা বলেছেন। कर्मी है उनके खिलाफ में आपको उलगुलान करने की जरूरत है, और इसलिए मैंने आज कहा है यहाँ पर कि आप एक निर्णय भी हम लोग एक प्रस्ताव पारित किया है कि 14 अक्टूबर को
पूरे जितने भी आपके अंचल कार्यालय हैं वहां आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरा एक दिन में 14 जो 12 अंचल है वो 12 अंचल में आप धरना प्रदर्शन कीजिए। एक सांकेतिक तौर पर उनको चेतावनी दें और जितने भी छोटे इशू हैं जमीन से रिलेटेड मामले, इस मामले को आप अंचल लेवल पर कैंप लगा के आप उसका निपटारा कीजिए, समाधान कीजिए। क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले में लोग यहाँ पर सक्षम नहीं है और कोर्ट कचहरी का मामला जब तक वहां से निर्णय आता है तब तक संरचना तैयार कर दिया जाता है और ऐसी परिस्थिति में उसकी जमीन लूट ली जाती है। इसीलिए 14 अक्टूबर को लोग पूरे तरीके से पूरे आपको तमाम जो आपके पूरे चीजों को पालन करते हुए आपका वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसके बाद भी अगर नहीं काम सुधरेंगे यहाँ के पदाधिकारी, चाहे यहाँ के कर्मचारी, अंचल के लोग नहीं सुधरेंगे और उसमें अगर गड़बड़ी को नहीं रोक पाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपके पूरे बड़ा आंदोलन का भी घोषणा किया जाएगा। और इसके लिए तमाम जो लोग विभिन्न संगठन के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे, सभी लोगों को उनको हम लोग समझा दिया और एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम से आपके यहाँ के अंचलाधिकारी को दिया जाएगा। कृषि विधायक नीति आया है, ये पूरे देश स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर रही है और साथ साथ में आपका पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे लोग जो जिसका सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ये लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। जो बिल है ये बिल बिल्कुल काला कानून है। यहाँ के जो किसान, जिस स्तर के किसान हमारे प्रदेश में, उस किसान की स्थिति इस बिल से बहुत खतरनाक होगा। इसलिए इसको काला कानून के रूप में इसको कहा जाएगा। इसलिए हर एक लोगों को इसका विरोध किया जाना चाहिए। छोटे जितने भी किसान हैं यहाँ पर, जो यहाँ का स्थिति है, हम पंजाब का जो एग्रीकल्चर बेस है, चाहे हरियाणा का, राजस्थान, और यहाँ का बिल्कुल अंतर है। अगर इन चीज़ों को अगर हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे तो आने वाले दिन में किसान का भी पूरा एक तरफ से कहा जाए तहस नहस होना तय है। इसलिए इसको हम काला कानून के रूप में चुनाव का बिगुल फूका गया है। पार्टी ऐसे हम लोग कांग्रेस पार्टी में अब हम लोग शामिल हो गए हैं, लेकिन माननीय स्पीकर के द्वारा हम लोग को मान्यता नहीं मिली है। लेकिन फिर भी चूँकि पार्टी हम लोग ज्वाइन किए हैं पूरे बड़े राष्ट्रीय नेताओं के बीच में, हम लोग कांग्रेस के सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी का जो निर्णय होगा उसी आधार पर हम लोग वहाँ पर काम करेंगे। जहाँ भी पार्टी लगाएगी इसके लिए जो जिम्मेवारी देगी उस पर हम लोग उस पर जाएंगे। लेकिन चूँकि कुछ निर्णय आपके राष्ट्रीय स्तर पर लेना बाकी है, सीट शेयरिंग वगैरह कई चीज़ें की बाकी है, तो पार्टी का जो निर्णय के प्रत्याशा में अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बार मतलब दोनों उपचुनाव, चूँकि दोनों सीट हमारा सीट था, एक सीट कांग्रेस का, एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का था, और दोनों सीट में बहुत ज़्यादा ही नहीं है। हम निश्चित रूप से दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। जो ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट है, चूँकि राजेंद्र सिंह दर्मू में थे, वहाँ पर उनका एक अपना वहाँ पहचान रहा है। उसी तरह से दुमका में गुरुजी का अपना है, वहाँ जमीन है गुरुजी का, अभी भी गुरु जलवा वहाँ पर गुरुजी का उस इलाके में है। मैं आपको संथाल परगना क्या गुरुजी का जो जलवा है, तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग दोनों सीट निश्चित रूप से वहाँ पर जीतेंगे। आपको लगता है कि तो देखिए, विपक्ष है, आलोचना करना उसका काम है, लेकिन जो उम्मीद हेमंत सरकार से राज्य की जनता जो किया, जो माइंडेड मिला, क्योंकि कोरोना के आने के कारण जो काम करना था, कोई चीज़ें तो आपका हम कोविड-19 के कारण चीज़ों में काम में तो रुकावट निश्चित रूप से आई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल की टीम सारे लोग इस पर लगे हुए हैं और हमें लगता है कि कुछ दिन में विकास की गति भी आपको दिखाई देगी। जिस तरह का योजना बनाया जा रहा है, अभी आपने देखा होगा, इसे कोविड-19 के बीच में ही, इसे कोरोना के बीच में ही 2-3 योजना उनके द्वारा लाया गया। पूरा बहुत महत्वाकांक्षी योजना है आपका, जो आपका फोटो योजना कहें आपको, उसके बाद में आपका जो आप पंचायत स्तर की जो योजना है मनरेगा के तहत, तो ये निश्चित रूप से ये महत्वाकांक्षी योजना है और इससे यहाँ के लोगों को लाभ होगा। तब है क्या कि हम लोग इससे संतुष्ट निश्चित रूप से नहीं है और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों में बहुत सारी उम्मीद है। নাচোসাইয়ের জনতা কারফিউয়ের আজ তৃতীয় দিনটি শান্তিপূর্ণ ছিল, যা নিয়ে গ্রামবাসীরা খুশি।
গ্রামবাসীরা বলেছেন যে লিজ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে পাথর খননের আর অনুমতি দেওয়া হবে না, একই সাথে এই পর্বতটিকে পবিত্র করা হবে। সমাজসেবক নিখিল মণ্ডল দ্বারা উপস্থিত লোকেদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক দূরত্বের অনুসরণেরও পাঠ শেখানো হয়। এদিকে নাচোসাইতে কিছু লোকেরা পুরোহিত রামকৃষ্ণ সর্দারের উপরে নকল গ্রাম প্রধান হওয়ার বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ কোয়ালি থানায় দায়ের করেছেন। आज जनता कर्फ्यू का तीसरा दिन है और आज बैठक में चर्चा भी हो रही है कि हम लोगों का जो डुंगरी तोड़ा गया है वो उसका शुद्धिकरण किस तरह से हो सके, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हम लोगों का यहाँ लीज जो लिया गया उस लीज को रद्द होना चाहिए, अन्यथा हम लोगों का एक ही आवाज़ है कि जनता कर्फ्यू इस तरह का जारी रहेगा। नाचोसाई ग्रामीणों के द्वारा जनता कर्फ्यू का तीसरा दिन है, अंतिम दिन है और आज का बैठक शुरू होने के पहले हम लोगों ने कोरोना को दृष्टिकोण में जो सरकार का गाइडलाइन है उसको हम लोग पालन करते हुए मास्क का वितरण किया, सैनिटाइज किया। उसके बाद अपना बैठक हम लोग करेंगे। अब सरकार क्या ध्यान आकृष्ट करने के लिए ग्रामीणों के द्वारा जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था और ऑलमोस्ट ग्रामीणों के द्वारा जो आहूत जनता कर्फ्यू है ये सफल रहा। अब लगता है कि सरकार का नींद टूटेगी, ग्रामीणों का वाजिब हक मिलेगी, ग्रामीणों का दुख दर्द को हमारा सरकार संज्ञान में लेगी और इनका जो अवैध खनन लीज है उसको रद्द करेगी। साथ ही साथ अगर नहीं होता है सरकार या प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेती है, ग्रामीणों का दुख दर्द नहीं सुनती है, तो ग्रामीण फिर से आंदोलन का ऐलान करेगी और जब तक अवैध खनन बंद नहीं होगा तब तक ग्रामीण अपना आंदोलन को जारी रखेगा। देश से जनता कर्फ्यू लागू किया गया था वो उसी क्षेत्र में हो रहा है। 100% सफल था। जनता कर्फ्यू का मकसद था सरकारी जो नुमाइंदे हैं, जो ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाह है, उनका ध्यान आकृष्ट करना और यहाँ पारंपरिक ग्राम सभा नाचोसाई की ओर से जो जनता कर्फ्यू का ऐलान जिस दिन किया गया उस दिन यही निर्णय लिया गया था कि 2016 से यहाँ नाचोसाई ग्राम के लोग, यहाँ के जो ग्राम प्रधान रामकृष्ण सरदार है उन्होंने विरोध जताया। वो पुजारी भी है, अध्यक्ष भी है, क्योंकि वहाँ शमशान मसान माँ कृपा सुषमा खड़ा माँ गुरु होगा वहाँ पर स्थित है और वहाँ पर सैकड़ों पेड़ उसको बचाने के लिए गुहार लगाए थे और गुहार लगाने का यही अंजाम मिला, आकर के रौंद दिया। पूरा सहयोग किया लीडिंग कंस्ट्रक्शन को, उसको सहयोग करना चाहिए था, वहाँ के लोगों को जानकारी लेना चाहिए था कि क्या स्थिति है, जायजा लेना चाहिए। उसके बाद एक हायर अथॉरिटी को जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार है, जो डिसीजन दे सकते हैं, ऐसा अधिकार के पास उस समस्याओं को रखना चाहिए। लेकिन कोई सुध ही नहीं लेने वाला नहीं आया। कल कुछ लोगों द्वारा कोआली थाने में रामकृष्ण सरदार के ऊपर में लिखित शिकायत किया है, क्या करना चाहेंगे उसमें? देखिए ये जो पूरन सरदार जो दिखा रहा है ये बिल्कुल गांव सभा का जो नियम है या पेशा कानून का जो नियम है 12 या 13 लोग का हस्ताक्षर से दिया गया था लीज स्वीकृति करने के लिए। 12-13 लोग क्या यहाँ पर है, देखिए ग्राम सभा पर यहाँ पर बैठा हुआ है, देखिए यहाँ आप सामने देखिए तो बैठा हुआ है। तो आप बहुत से 99% अगर उसका विरोध करता है तो पुरान सरदार क्या करेगा? ग्राम सभा में पारित किया जा रहा है जो इसका शुद्धिकरण में क्या क्या वो
हम लोग का जो पुजारी है, जिसको हम लोग नायके बोलते हैं, नायके द्वारा अभी उसको शुद्धिकरण किया जाएगा और पूछा जा रहा है उसमें क्या क्या जो उसमें पूजा सामग्री में क्या क्या व्यवहार में लाएंगे। आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक माने लीज रद्द नहीं हो जाता है। आप लोग उतना दिन हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनिंग का जो ये डॉक्यूमेंट्स है आप लोग देख रहे होंगे, ये माइनिंग ने लिखा है इसमें कुछ क्षेत्रों में जो लीज नहीं होगा। यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है किसी नागरिक मनोरंजन स्थल, शमशान घाट अथवा किसी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा पवित्र स्थल माने जाने वाली भूमि अथवा किसी घर अथवा ग्रामीण क्षेत्र में सड़क अथवा इस तरह कुछ लिखा हुआ है। इस सब पर हम लोग क्षति नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ तो स्कूल, यहाँ ग्राम, यहाँ शमशान, यहाँ जायरा स्थान सब कुछ रहते हुए यहाँ तोड़ा जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको अवैध मानते हैं और माइनिंग ने किस आधार पर लीज दिया ये हम लोग जानना चाहते हैं। इसको बेकार बिना जांचे बिना परखे कैसे लीज हुआ, बेकार ग्राम सभा से पारित करके कैसे लीज किया गया, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। সারা দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়েই চলেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয় দুর্গাপূজাকে মাথায় রেখে কোয়ালী পুলিশ দ্বারা কোয়ালী থানা এলাকার পূজা কমিটিগুলিকে লাইসেন্স রিনিউয়াল করার পাশাপাশি পূজা কিভাবে পালন করা উচিত সে সম্পর্কিত সমস্ত পূজা কমিটির পক্ষ থেকে মতামত নেওয়া হয়, যেখানে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে প্যান্ডেল নির্মাণ করা হবে না, পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখে দুর্গাপূজা উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 7 लाइसेंसी है और 1 गैर लाइसेंसी है। उसमें लाइसेंसी की बात नहीं है, लेकिन अभी जो पूजा होगी इस साल 19 कोविड को महामारी को मद्देनजर रखते हुए सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि सरकार का और प्रशासन का जो गाइडलाइन होगा उसी के तहत पूजा की जाएगी। पूजा समिति की ओर से यह भी कहा गया कि मूर्ति पूजा करेंगे, लेकिन यह कहा गया कि मूर्ति पूजा जो है गाइडलाइन के तहत ही मूर्ति पूजा करें और मूर्ति जो है भव्य नहीं बनावे और पंडाल भी नहीं बने। यही सब उन लोग को जो गाइडलाइन दिया गया है। इसमें कमेटी के कौन कौन लोग उपस्थित थे? कमेटी के लोग अध्यक्ष थे, यहाँ के बुद्धिजीवी लक्ष्मी कुंडू थे, पिंटू गुप्ता थे, विद्यासागर थे और जितने यहाँ के। রবিবার শহীদে আজম ভগৎ সিং এর জয়ন্তীর শুভ অবসরে হিন্দু সনাতন সমাজ কর্তৃক মানগো বড় হনুমান মন্দিরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি রূপে মজদুর নেতা রঘুনাথ পান্ডে এবং প্রাক্তন সাংসদ সুমন মাহাতো উপস্থিত ছিলেন। जन्मदिन हुई है और उस उपलक्ष्य में यहाँ रक्तदान किया जा रहा है। तो रक्तदान महादान कहा गया है और मैं पूरे इनकी कमेटी जो है उनको मैं शुभकामना और दूंगा और बधाई दूंगा कि एक अच्छा अभी के कोविड के समय में, कोरोना के समय में इस तरह का जो आयोजन इन्होंने किया है ये प्रशंसा जितनी की जाए उससे कम है। मैं तो एक बात अभी जस्ट मैं बात कर रहा था कि अभी जो स्थिति है बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकले हैं और वो लोग अगर प्लाज्मा के लिए हम गए थे डीसी साहब से मिलने के लिए, तो डीसी साहब भी बोल रहे थे कि लोगों को प्रोत्साहन किया जाए कि वो प्लाज्मा जो है तो दे, जिससे कि लोगों की जान बच सके, क्योंकि ब्लड जाएगा नहीं। प्लाज्मा के लिए ही लोगों को उत्साहित करना है। तो मैं एक ही बात करूँ, एक आयोजन अच्छा किया इन्होंने और आयोजन करें कि प्लाज्मा जो अभी टाटा मैन हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ प्लाज्मा के लिए लोगों को उत्साहित करें कि भाई इससे कोई बिगड़ने वाला कुछ नहीं है, लोगों की जान बचाए। अरे अपने लिए तो सब कोई जीता है, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वही जीना कहते हैं। तो मैं कल भगत सिंह जी की जन्मदिन है और अच्छा काम कर रहे हैं। सुखदेव भगत जी को हम लोगों ने उनको श्रद्धाफुल दिया और मैं पूरे टीम को शुभकामना और बधाई दूंगा। वो एक अच्छे और कार्यक्रम कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में इनका ब्लड डोनेशन होगा, मुझे पूरा उम्मीद है।
রবিবার আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম গ্লোবালের ৩৯তম রক্তদান শিবিরের জামশেদপুর ব্লাড ব্যাংক ধাতখিডিতে আয়োজন করা হয়। জামশেদপুরের ব্লাড ব্যাংকে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে সকল রক্তদাতাদের শংসাপত্র এবং একটি চারা গাছ প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। এই সময় করোনা মহামারী সংক্রমণের কারণে মাস্ক ব্যবহার করে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর পালন করা হয়। आनंदमार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया है। प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को हम लोग यहाँ करते हैं रक्तदान शिविर, और कोरोना काल में भी, इस वैश्विक महामारी कोरोना में भी हम लोग ब्लड डोनेशन को बंद नहीं किए, रेगुलर कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वैश्विक महामारी कोरोना में भी लोग बहुत बढ़ चढ़ करके रक्तदान में भाग ले रहे हैं। लोग हिस्सा यहाँ पर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। इस रक्तदान शिविर का विशेषता है कि जो भी रक्तदाता इस शिविर में रक्तदान करते हैं उसको, उन लोगों को हम लोग पौधा देकर सम्मानित करते हैं। और इसमें पर्यावरण के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि एक पौधा, एक घास का एक तिनका भी जो है वो पृथ्वी का गर्मी को कम करने में सहायक साबित हो सकता है। इसलिए छोटे पौधे से लेकर बड़ा पौधा भी हम लोग जो जैसा इच्छा जाहिर करता है उनको ऐसा पौधा दिया जाता है, उन लोगों को सम्मानित करते हैं हम लोग। क्या टारगेट है आज? 100 से ऊपर, चूँकि तो कोरोना का समय और प्रत्येक महीना में चूँकि हम लोग करते हैं, 100 से ऊपर टारगेट है। अभी काफ़ी लोग डोनेशन कर चुके हैं। সোনালী আশিয়ানা গার্ডেন্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কলোনির পরিসরে পোষা প্রাণীদের জন্য রবিবার একটি বিনামূল্যে চেক আপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই সময় অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পঙ্কজ ঝা উপস্থিত ছিলেন। জানানো হচ্ছে যে গত বেশ কয়েক মাস ধরে লকডাউনের কারণে এই কলোনির এমন লোকেরা যারা তাদের পোষা প্রাণীদের নিয়মিত দেখাশোনা, চিকিৎসকীয় সুবিধা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না, এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়, যার মধ্যে বিনামূল্যে পোষা প্রাণীদের পরীক্ষা এবং খাদ্য সামগ্রীর বিতরণ ইত্যাদি করা হয়। কলোনির বাসিন্দারা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এই আয়োজনে অংশ নিয়েছিলেন। সম্প্রতি ব্যাংক মোড়ে ডাকাতির ঘটনার ভুক্তভোগী পরিবারের সাথে বিধায়ক রাজ সিনহা বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। বিধায়ক রাজ সিনহা বলেন, ব্যাংক মোড়ের মতো জনবহুল অঞ্চলে দিনের বেলা ডাকাতির ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ধানবাদের মতো এলাকায় দিনের বেলা বিকাশনগর মাঠকুড়িয়াতে হত্যার ঘটনা, 3 দিনের মধ্যে সরাইঢেলা এবং ব্যাংক মোড়ে 2টি বড় ডাকাতি, যা সরাসরি প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের উপর একটি বড় প্রশ্ন চিহ্ন লাগিয়েছে। क्या कहेंगे कल की घटना पर? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है। अब इससे बड़ा और ज़्यादा क्या होगा? दिन दहाड़े 11 बजे, 10, साढ़े 10, 11 बजे भरी बाजार में सारी दुकानें खुली हुई हैं और उसमें आके अपराधी इनको बंद करके और पूरा इनका दुकान लूट के ले जाते हैं। और जिस प्रकार से मैं अभी देख रहा हूँ फोटो उनका, जिस प्रकार से मोटरसाइकिल पर हाथ में रिवॉल्वर लेके बैठा हुआ है, वो चेहरे पे जरा भी खौफ नहीं है, जरा भी भय नहीं है, जरा भी पुलिस का भय नहीं है। वो जान रहा है कि हमको कुछ नहीं होने वाला है। इस पर अभी जैसे 1 महीना पहले जो दिन दहाड़े बैंक मोड़ में हत्या हुई, कागज पर तो पुलिस ने दिखा दिया कि उद्भेदन किए, लेकिन इस तकनीकी उन्नत तकनीक के ज़माने में भी अपराधी पकड़ से बाहर है। अभी परसों जगजीवन नगर में जहाँ पर कि थाना है, रूरल एसपी, सिटी एसपी सब लोग का आवास है, वहाँ रात भर आराम से पूरा घर लूट के ले गए। रोज कहीं ना कहीं छिनतई हो रही है। तो अभी मालूम हुआ कि डीजीपी साहब ने 24 घंटे का समय दिया है, तो 24 घंटे के बाद फिर देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन पुलिस एकदम खत्म है, इनका कोई कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया है, पब्लिक से कम्युनिकेशन इनको नहीं है। ये सिवा बैठ करके रोड पे खड़ा होकर के हेलमेट चेक करना और मास्क चेक करना और उसके एवज में कुछ मिल जाए, इसे यही काम रह गया है। इसके अलावा इनके पास कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब कोई है नहीं। রবিবার সরাইঢেলা অয়ন কমপ্লেক্সে শ্রী গৌরী এন্টারপ্রাইজেস কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্টের উদ্বোধন করেন গাইনিক ডাক্তার এস.কে. দাস। পলিক্লিনিকের হেড শ্বেতা ঝা বলেন, এখানে প্যাথোলজি, ওপিডি এবং কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্টের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এস.কে. দাস, আইভিএফ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অর্পিতা দাস, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জিতেন্দ্র কুমার, সার্জন ডাক্তার বি.কে. পুরোহিত, অর্থোপেডিক্স ডাক্তার মুকেশ কুমার ওপিডিতে ডিউটিতে থাকবেন। রোগীরা এখানে এসে সংশ্লিষ্ট রোগ বিশেষজ্ঞের সাথে সঠিক পরামর্শ নিতে সক্ষম হবেন। टेली मेडिकल कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा ये लोग प्रदान कर रहे हैं। तो कुछ जटिल मरीजों के लिए जिसमें ऐसा लगता है कि टर्शरी सेंटर्स जो बाहर में हैं, कलकत्ता, मद्रास,
ये सब जगह पे। तो वैसे केसेस में हम लोग यहाँ से ही उन लोगों से संपर्क करके मरीज के लिए और कुछ जानकारी ले सकते हैं और मरीज को सीधा संपर्क करा सकते हैं और बेहतर उनको सुविधा दे सकते हैं। थैंक यू सर। किस संस्था का जो है उद्घाटन हुई है, इसमें क्या क्या जो है आज जो हुई है और यहाँ पर क्या क्या जांच हुई? It is a very short, unique, compact to see patients and to treat the patient accordingly. They will keep medicines properly. बढ़िया कंपनी का दवाई रखेगा, रिजनेबल रखेगा, रिजनेबल प्राइस रहेगा। I want from them only this.